नमस्ते सभी को। यू आर वॉचिंग करिश्मा गुजर्स व्लॉग। वेलकम टू माय चैनल। तो जी चलिए, आज हम तैयार हो गए हैं मेरी नोना बाबू के साथ और आज हम आपको लेके चलते हैं जापान के मॉल दिखाने के लिए। क्योंकि कुछ लोग देखो जो नहीं आ सकते, एटलीस्ट वो इनके वीडियोस के थ्रू ही चीज़ों को देख लें, है ना। मतलब हम भी तो बहुत जगह नहीं जा सकते, बट हम वीडियोस के थ्रू ही उन चीज़ों को अपना फ़ील ले लेते हैं कि ठीक है, हमने ये भी देखा वो भी देखा। यहाँ मेरी लड़की भी बहुत खुश थी, सनी डे था, हम अपने घर से निकल चुके थे। और आप देखना राइट साइड पे भी ना, मैं यहाँ पे भी जैसे अपने वहाँ पे भी मंदिर होते हैं ना, छोटे छोटे मंदिर होते हैं हर चौराहे पे या कोई, तो ऐसे यहाँ पे भी ना ये मंदिर बनाए हुए होते हैं। और उसके बाद हम अपनी डेस्टिनेशन, वैसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, ट्रैफिक यहाँ मिलता ही नहीं है। आई थिंक 5 to 10 मिनट्स के अंदर हम मॉल के पास पहुँच गए थे। तो अब मैं आपको दिखा सकती हूँ कि यहाँ पे जो ये घर है ना, ये घर मुझे पता है जब से वो डोरेमोन वगैरह चलता था ना, शिनचैन, मतलब मुझे ऐसा लगता था यार हम भी एक फैंटेसी लाइफ में जिए, क्योंकि मुझे वो घर बहुत क्यूट लगते थे। अब बातें करते करते देखिए जी मॉल आ गया है। अब ये मॉल ना इतना बड़ा है, जैसे आपने किसी ने दिल्ली में देखा होगा सिटी सेलेक्ट सिटी, वो है ना, वैसे ही उतना ही बड़ा, मतलब 4 5 6 पता नहीं कितने किलोमीटर में ये पूरा स्प्रेड हुआ पड़ा है। तो इसके ना पार्ट्स भी मुझे लगता है मुझे 2 पार्ट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक पार्ट्स में तो ये कवर नहीं होने वाला। और इसमें ना हर जगह पे, जैसे आपको पता है कि मॉल में हर जगह पे हर चीज़ के सेक्शंस होते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पे भी ना हर चीज़ के सेक्शन थे। यहाँ पे ये रेड लाइट की वजह से अगर कुछ थोड़ा हमारी ट्रैफिक वगैरह मिला हो तो मिला हो, अदरवाइज़ यानी मौसम एकदम मस्त हो रहा था। बादलों को देख सकते हो कि ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल नीचे आए हो, पहाड़ भी, क्योंकि हमारे आसपास ना पहाड़, समुद्र, ये बहुत पास-पास में है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब विदिन एन हाफ एन आवर आप पहाड़ों में पहुँच सकते हो और विदिन एन हाफ एन आवर आप समुद्र के पास पहुँच सकते हो। सबसे बड़ी बात यहाँ पे पार्किंग का, यहाँ मतलब पार्किंग का जो स्पेस है वो बहुत अवेलेबल है। इवन मॉल के ऊपर भी जो ऊपर वाला वो है ना टेरेस, वहाँ पे भी पार्किंग है। बट हम लोगों ने नीचे, क्योंकि हमारे पास बेबी थी ना, तो अब कौन ऊपर उसको लेके जाए, और वैसे लिफ्ट वगैरह अवेलेबल है सब जगह के लिए। तो हम यहीं पे अपना ढूंढ रहे थे कि यहीं पे हमें आसपास कहीं मिल जाए। ऐसे मिल तो जाते हैं, क्योंकि लोग आते हैं तो लोग जाते भी तो हैं ना। तो उस चक्कर में फिर हम लोगों ने यहाँ पे मॉल में अपनी पार्क कर दी थी। उसके बाद यहाँ से हम एंट्रेंस भी ना इस मॉल की कई जगह से है, जैसे हर जगह होती है ना, क्योंकि एक ही जगह से तो, मतलब इतना बड़ा है ये हमारे एरिया का। इवन मैं तोयोहाशी एक सिटी है उसमें रहती हूँ, और ये तोयोकावा में, मतलब अब जैसे हमारा फरीदाबाद और उसको से हाय टू मी, फरीदाबाद और दिल्ली या गुड़गांव या दिल्ली को देखो, आपको यहाँ पे ये वेंडिंग मशीन वगैरह मॉल के पास भी मिली है। यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चों के ना, बच्चों को बिठा के आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर से स्ट्रॉलर या प्रैम्प लेके आओ। बच्चों के साथ आपको यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सॉरी, पता नहीं क्यों इतनी फंबल कर जाती है कभी कभी। अब यहाँ पे ना हेलोइन आने वाला है, हर जगह ही आने वाला है वैसे तो। 31 अक्टूबर को होता है बिलीव। तो यहाँ पे ना इतनी प्यारी डेकोरेशन हो रही थी, और मैं ना आपको हर चीज़ के प्राइस भी दिखाऊंगी, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि तुम प्राइस भी दिखाया करो वहाँ के। येस देखो, 31 10th of month हेलोइन आने वाला है। तो ये एक ऐसी, यहाँ पे ना जैसे हमारे इंडिया में बहुत जगहों पे क्या होता है कि बिल्कुल शॉप होती है ना, तो शॉप की तरह शॉप होती है। यहाँ पे खुला है। यहाँ पे आई डोंट नो ये लोग कैसे अपनी जगह को मैनेज करते हैं कि ये मेरा एरिया है, मेरा एरिया है। ये प्लांट असली थे और इतने क्यूट और इतने अच्छे लग रहे थे ना, मैंने तो इवन टच करके ही देख लिया कि ठीक है असली है नकली, क्योंकि पता ही नहीं चलता। इतनी नीट एंड क्लीन वे से ये रखा होता है ना यहाँ पे। फिर ये मैंने कुछ स्नैक्स देखे जो हमारे इंडिया में भी मतलब मिलते हैं, क्योंकि यहाँ के जो स्नैक्स है ना वो इंडिया के स्नैक्स से बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसलिए टोरेट्स देखे थे। तो और यहाँ के ना हर चीज़ में चिप्स हो कुछ भी हो, सब में चिकन बीफ ये वो, तो इसलिए मैं तो खाती ही नहीं। तो ये चीज़ देख के ना मैं थोड़ा सा ऐसे शॉक्ड हुई थी। वैसे तो क्योंकि बहुत बड़ा मॉल है तो सब चीज़ें मिलना, मतलब मिल भी सकती है, क्योंकि बाहर की चीज़ें भी यहाँ लोग है ना लेके रखते होंगे। और ऐसे यहाँ पे बहुत सारे और स्नैक्स की वैरायटीज़ थी जो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब क्योंकि मुझे तो खाने में भाई डाउट ही होता है यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ देखी लेज़, वो भी ओरिजिनल वाली, तो मैंने कहा इनका प्राइस भी देख ही लेती हूँ। तो एक लेज़ का प्राइस, ओ माय गॉड, 518 येन।
तो आप इंडिया का इसको आप लगा सकते हो 350 के आसपास, कुछ ऐसा आप इसे लगा सकते हो, 300 के आसपास ना, 300 to 350 के आसपास रुपए में इसका एक हो। तो यहाँ पे मैं देख रही थी, यहाँ पे ये कैंडीज़ के लिए भी वो लगे, तो अब एक कैंडी का पैकेट, ओ माय गॉड, 950 का ये येन का नॉर्मल था। उसके बाद टैक्सेस यहाँ पे हर चीज़ पे लगते हैं, इंडिया में भी लगते हैं है ना टैक्सेस, बट वो ये लोकल जगहों पे टैक्सेस नहीं लगते, यहाँ पे लोकल जगहों पे भी लगते हैं, बस कुछ लोकली चीज़ें हैं उन पे नहीं लगते। यहाँ पे ये देखो जूस रखे हुए थे, तो एक जूस की बॉटल 1080 येन की, ओह माय गॉड। बट अब तो ना हमें आदत ही हो गई है ऐसा इतना एक्सपेंसिव चीज़ें देखने की। अब हमें जो हमें लेना होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि पैक्ड चीज़ें नहीं होती, इसलिए यहाँ पे पता नहीं सब्जियाँ क्यों रखी थी। वैसे तो इनका बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, मैं वो भी आपको आगे दिखाऊंगी, बट पता नहीं कुछ बहुत ही ज़्यादा लंबे लंबे तरीके थे। पालक भी रखा था, मूली भी रखी थी, और आई थिंक एक और थी, मुझे वो याद नहीं है कौन सी थी। फिर यहाँ पे ऐसे लिक्कर्स का, फिर यहाँ पे आगे थे देखो आप वेजिटेबल एंड फ्रूट, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने वेजिटेबल वाली वो बनाई थी, वो लोग कहते थे बहुत जल्दी जल्दी दिखाया ना, अच्छे से प्राइस दिखाया ना, अच्छे से वो दिखाया। ये है काकी फल, जो हमारे इंडिया में रामफल भी बोलते हैं। ये बहुत हेल्दी और बहुत स्वीट और बहुत अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए। ये हमारी बॉडी को हर चीज़ में मतलब फाइबर वगैरह हर चीज़ ये अच्छे से देता है, और स्वीट होता है। तो इसका टेस्ट मैं आपको कैसे बताऊँ, ये किसकी तरह आता होगा, क्योंकि थोड़ा स्वीट सा भी है। और ऐसा हमारा कौन सा फ्रूट है, थोड़ा मैंगो नाशपाती, कुछ इन चीज़ों को मिक्स करके, या फिर ऐसे मेलन, बट ये मेलन की तरह तो अंदर से सॉफ्ट नहीं होता, मतलब होता है बट उस लेवल का सॉफ्ट नहीं। फिर यहाँ पे आप देखिए बनाना का पूरा काउंटर आ गया था। मुझे लगता है मैं बनाना के चक्कर में बहुत कुछ चीज़ें भूल गई हूँ। फिर यहाँ पे ना जो ये कीवी है, ये कीवी का प्राइस मुझे ठीक लगता है, इंडिया में भी सेम ही प्राइस है, तो बहुत ज़्यादा। ये मेरी स्वीट हार्ट ये इंजॉय कर रही थी। और फिर अंकित ने दिखाया, मतलब मेरे हस्बैंड ने, कि यहाँ पे ना देखिए मैंगो भी रखे हैं। तो एक मैंगो का प्राइस आप देख सकते हो 757 आई बिलीव येन। तो ठीक ही है, हम तो बिना मैंगो के ही रह लेंगे भैया। ये एक मैंगो, क्योंकि हम मतलब ऐसा होता है ना कि ये जब इनका सीज़न, यहाँ पे सीज़न के हिसाब से तो बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। ये जो एरिया ना, ये चीज़ें रखी हैं ऐसे बास्केट वगैरह में, यहाँ पे ये मतलब ये है डिस्काउंट में। जैसे कोई भी चीज़ थोड़ी सी भी होने लगता है ना, लगता है कि ख़राब होने वाले, तो उसको ये डिस्काउंट में डाल देते हैं। और ये स्पेशली इनके ना काउंटर्स बने होते हैं अलग से। फिर अंकित जी दिखा रहे हैं कि आगे देखो, इन्हें नींबू का भी प्राइस दिखाओ। तो एक नींबू, ये आंटी हट ही नहीं रही थी, मुझे इतना ऑकवर्ड लग रहा था, पर मैं भी बेशर्म होकर आगे बढ़ गई, बढ़ना पड़ता है भाई। एक नींबू 98 येन और टैक्स लगा के 105। अब आप देख लीजिए शिमला मिर्च, एक शिमला मिर्च, ऐसा इसमें क्या था मुझे नहीं, बस कलर चेंज था। ये इसका प्राइस था 240 सम कुछ था। और इसको बेल पेपर, कैप्सिकम, जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है, मैं तो शिमला मिर्ची बोल देती हूँ या कैप्सिकम बोल देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे वैरायटी ऑफ एप्पल थे, कि आपको 3-4 एप्पल 626 येन के थे विद टैक्स। और आई थिंक कितने एप्पल थे वो वाले, 3-6 वो थे 3 या 4 एप्पल। यहाँ पे भी 645 येन के 5 एप्पल थे। तो ये ना चीज़ों की सेम ही जगहों पे रखे रहेंगे, बट प्राइस बहुत डिफ़र करेंगे। अब देखो एक टमाटर 213 रुपये का, रुपये आई मीन येन का। तो ऐसा तो मुझे कुछ लग नहीं रहा था कि भाई इसमें इतना कुछ स्पेशल है इस टमाटर में कि वो 213 येन का जाए। ये यहाँ के कुकुम्बर हैं, खीरे। तो यहाँ के ना खीरे वैसे बहुत ज़्यादा कड़वे का, मैं तो बिना वही करके घिसे, जैसे हम इंडिया में ना घिसते हैं खीरों को, यहाँ पे घिसने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं नहीं घिसती, रेयर कभी कोई खीरा कड़वा निकल गया तो अलग बात है। यहाँ देखो कीवी के प्राइसेस आई थिंक नॉर्मल है, जैसे हमारे वहाँ भी हैं। यहाँ पे ना मुझे ऐसे लगा कि ये दो आप देख रहे हो, ये है पाइनएप्पल कि 128 का, जो मेरी क्या गलती है भाई, वो ऐसे ही लग रहा था, उसी जगह पे लग रहा था। मैंने कहा यार 128 में इतना सारा, वो भी कटा हुआ। फिर असली में जाके देखा 1253 येन। ओके ओके ओके, मैं गलत पढ़ रही थी। फिर इन्होंने दिखाया कि ये है वाटरमेलन। यहाँ ना ल नहीं है, यहाँ की लैंग्वेज में ना, यहाँ पे शब्द ही नहीं है ल, यहाँ पे र है, जैसे वाटर मैरन, मस्क मैरन। तो हर चीज़ का ना यहाँ पे लव को भी रव बोलते हैं, तो यहाँ ल है ही नहीं। यहाँ की इनकी जैसे हमारी लैंग्वेज में, हमारी ABCD में ल है, इनकी में है ही नहीं। तो हर चीज़ को ना हमें, अगर किसी का नाम
लामा है तो हमें रामा बोलना होगा और तो इसलिए ये देखो कीवी के भी किस तरीके से इन लोगों ने अच्छे से पूरा डेकोरेट करके ये फ्रूट की चाट की छोटे-छोटे वो बना रखे थे। ये देखो, ये डिस्काउंट में है 645 येन की और वैसे इसका था 861 येन। तो आप समझ सकते हो ना कि भैया वही वड्डी-वड्डी बातें, वड़ा पाव खाते, कुछ यही हाल था। हाँ, मुझे ब्रोकोली का ठीक लगा था कि ठीक है, इतना तो 200 रुपए की एक ब्रोकोली मतलब यहाँ के अकॉर्डिंग 200 येन की है मैम। यहाँ के अकॉर्डिंग तो ठीक ही है। यहाँ पे देखो ये ना आप इसको सीताफल, काशीफल जो-जो बोलता है वो बोलो। यहाँ पे इनके प्राइसेज़ देखो, कटने के स्टाइल भी अलग-अलग है। किसी को 142 येन का था, कोई कितने का था कोई और उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये वही यहाँ पे चीज़ें ना वही डिस्काउंट में लगाई हुई थी। बट हमारे पास ये सब चीज़ें थी तो क्योंकि हम ना इकट्ठी खरीद लेते हैं। तो ये तो हम वीकेंड था तो इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, मौसम भी सही हो रहा है, चलो मॉल चल लेते हैं। वैसे मैं ना मॉल वाली पर्सन नहीं हूँ, मुझे मॉल वगैरह नहीं पसंद, मुझे नेचर पसंद है। क्योंकि मॉल में ना बहुत शोर-शराबा वैसे यहाँ के मॉलों में इतना शोर-शराबा नहीं होता, बट फिर भी मुझे बहुत लाइटिंग वगैरह मुझे नहीं पसंद। यहाँ देखो दीदी कैसे आराम से लेट रही, ये चीज़ें यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी लगती है कि बच्चों को क्योंकि बच्चे अगर परेशान हो गए ना, फिर वो नहीं शॉपिंग तुम्हें करने दे सकते भैया। और ये है किमची, किमची आपने कोरियन ड्रामा वगैरह है बहुत सारी चीज़ों में, तो ये किमची बनती है उसकी गोभी, पत्ता गोभी की। ये बहुत टेस्टी लगती है, ये आप किसी के साथ भी खा सकते हो, स्पेशली चावल वगैरह के साथ, तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मतलब एक अलग से ना थोड़ा खट्टापन वाला, स्पाइसी वाला टेस्ट आ जाता है, क्योंकि मेरे लिए तो यही एक चीज़ है जो मैं अगर कुछ बाहर का है तो चावल के साथ खा सकती हूँ। यहाँ पे आप ये देख लीजिए, ये स्वीट पोटैटो, 1 स्वीट पोटैटो 2 स्वीट पोटैटो 321 येन की। फिर यहाँ पे ये गाजर देखो, गाजर अलग-अलग रखे ना तो इनके प्राइस भी अलग-अलग ही होंगे और पता नहीं 321 के 3-4 गाजर। तो इनके जैसे अब देखो 58 मतलब 62 का एक वो, 81 का एक बैंगन। तो और अभी आप देखना इकट्ठे बैंगन भी कहीं होंगे, दिखे होंगे पीछे, तो वो उनका प्राइस अलग डिफ़र करेगा। तो ये हर चीज़ का मुझे ना समझ नहीं आता, क्योंकि हमारे वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि ये वाली प्याज़ एक ही शॉप पे, एक शॉप पे तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अलग-अलग शॉप हो तो समझ आता है कि ठीक है भई, उस वाले दुकान की अलग है, उस वाले दुकान की अलग है। बट एक ही शॉपकीपर सेम प्राइस डिफ़र करेगा, यहाँ की ये सब चीज़ें मुझे थोड़ी-सी ना अलग ही लगती है, मेरे को नहीं समझ आती। और यहाँ पे फिर हम ये काउंटर ना कुछ नॉन-वेज वग़ैरह के थे, तो इन्होंने बोला कि क्या ही दिखाना, क्योंकि मैं तो खाती नहीं, तो मुझे उनमें इंटरेस्ट भी नहीं। यहाँ पे मैंने फिर ना नोटिस किया कि ये हैं बॉइल्ड वो क्या बोलते हैं यार, राजमा। ये एक पैकेट था 138 रुपीज़ का। ऐसे ही ना कई तरह की बीन्स वगैरह भी थी, ये सब बॉयल करके, ये देखो स्प्राउट्स वगैरह, ये देखो छोले वगैरह बॉयल करके आप इनको रेडी टू कुक। और हम भी जैसे कभी कई बार लेके आते हैं तो इनमें कुछ नहीं होता, आप अपने जैसे ग्रेवी वगैरह बनाते हो और इनको डाल दो। और अगर आप वैसे एक बार थोड़ा-सा उबाल के और वैसे सीटी लगा के डालना चाहते हो, ठीक है। ये मतलब ये बहुत ईज़िली बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको रात भर भिगोना है और कुछ भी और ऐसा कुछ करना है, तो उसके लिए नहीं। यहाँ पे ये हैं, आप देख के ही समझ गए ये क्या है। तो इनको ना यहाँ पे ग्योज़ा बोलते हैं, इनका नाम यहाँ पे देखो ये सब ना पैक्ड है। अब इन्हें देख के तो ऐसे मन करता है यार खा लो, बट ये है नॉन-वेज, क्योंकि हम इंडिया में तो देखो हमारे पास वेज के ऑप्शंस होते हैं और यहाँ पे वैरायटी भी है इसमें ग्योज़ा में तो। और ये सब चिकन के, उसके बाद आप देखो यहाँ पे ये ना नूडल्स का ऐसे पैक्ड नूडल्स का, जैसे आपको देखो फ्लाइट वगैरह में भी जब जाते हैं तो ऐसे मिलती हैं, या फिर आजकल तो रिलायंस स्मार्ट वगैरह जो अपने इंडिया में हैं उन पे भी ये सब चीज़ें हैं ना मिल जाती हैं। यहाँ पे इन चीज़ों का बहुत क्रेज़ है और लोग इनको बहुत खा लेते हैं, क्योंकि इनके पास आपको मैंने पहले भी बताया था कि टाइम की बहुत कमी है। तो ये क्या होता है, इनमें कुछ नहीं करना होता, पानी डाला इनमें, ये बने, उबाले, थोड़ी देर रखे, उसके बाद ये फिर तुरंत खा लो। इनमें कोई टाइम आपको वेस्ट नहीं करना, वेजीज़ वगैरह सब कुछ इनके अंदर इंक्लूड ही होता है। उसके बाद यहाँ पे इनकी कॉफ़ी थी वैरायटी की, ओचा थी, ओचा मतलब चाय इनकी, और कई प्रकार की थी। तो मैंने ये सोचा ये सब कैप्चर क्या ही दिखाना, मतलब ये इनके ऊपर स्पेशल व्लॉग बन सकता है, क्योंकि यहाँ की बहुत वैरायटी की जो चाय वगैरह वो बहुत फेमस भी है। आपने देखा होगा कि जैपनीज़ चीज़ों पे वैसे भी लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं, बट जो ये चीज़ें हैं जो मैं दिखाने वाली हूँ, जो मुझे मेरे हस्बैंड ने बताई थी कि अच्छा यही जो है ना, ये है यहाँ की ट्रेडिशनल लिकर जो यहाँ की बहुत फेमस है। और देखो वही जैसे वही
हमारे इंडिया में भी सब तरह की होती है। आई थिंक हमारे इंडिया की रम 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 बहुत फेमस है। रम है शायद इंडिया की, मुझे इतना नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की। बट मैं यहाँ की ना, मुझे लिकर वगैरह से कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ना मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट है, बट जो यहाँ की बॉटल्स है ना, ये बहुत अट्रैक्ट करती हैं। यहाँ लॉट्स ऑफ वैरायटी बोल सकते हो आप ना बॉटल्स में। और आपको आगे भी दिखाऊंगी कि कितनी और तरह की बॉटल्स थी, तो इसलिए ना व्लॉग मुझे दो बनाने पड़ेंगे कि एक सेक्शन ही दिखा पाऊंगी इसमें। तो ये देखिए, ये देखो, ये बॉटल किस चीज़ की आपको पता है? लिकर की है। इनमें सब में लिकर है। ये देखने से आपको लग रही है जैसे पानी की आती है ना, वो बिस्लरी के पानी की 5 लीटर की। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी बॉटल है और इनमें सब में लिकर है, और वही कलर अलग, डिज़ाइन अलग। टेस्ट टेस्ट का तो खैर देखो हमें नहीं पता, बट इन बॉटल्स को देख के कि मैं इतनी अचंभित हो रही थी कि आई मीन ये ना लगा लो यहाँ के अगर 2200 या 2500 की भी एक बॉटल है, तो वो हमारे इंडिया की होगी। अगर 2000 की भी सपोज़ करो कोई बॉटल, तो वो हमारे इंडिया की होगी 1100-1200 रुपये की। अगर 4-5 लीटर लेकर तुम्हें इतने में मिल रही है, तो ये तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब ये यहाँ के जापनीज़ चावल, ये बहुत हेल्दी माने जाते हैं। ये 10 kg का देखो, यहाँ पे ना छोटे छोटे गिरे हो, मतलब छोटे छोटे होते हैं इनके पीसेस में। जैसे हमारे वाले लंबे होते हैं बासमती, और हमारे में कच्चे पक्के है ना, सब इनके ना पके वाले होते हैं। कच्चे मुझे नहीं लगता कच्चे वाले। यहाँ भी देखो, मतलब मेरे तो पता नहीं कैमरा बार बार क्यों इन चीज़ों को जूम कर रहा था, क्यों मैं बार बार इन चीज़ों में, मतलब क्योंकि इतनी ना वैरायटी और ये सब चीज़ें, ओ माय गॉड। यहाँ पे फिर इनकी ये एनर्जी जो वाटर होते हैं, ड्रिंक होती है, वो सब चीज़ें थी। फिर आगे ना अब इनका ये काउंटर है, ये कैश काउंटर है। आप लोग यहाँ पे क्या है कि आप खुद भी बिल कर सकते हो, या फिर आपके लिए ये अवेलेबल होते हैं बिलिंग के लिए रिसेप्शन वाले, तो वो भी आपको कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते थे कि हम सोच रहे थे कि हम अब किस तरफ कैप्चर करें, मतलब किस तरफ जाए। तो मैं इनको ढूंढ रही थी कि ये दोनों बाप बेटी कहीं गायब हो चुके थे। तो अब इतना बड़ा मॉल है, मैं इनको कहाँ देखती। तो मैं वापस ना वहीं से जैसे स्टार्ट किया था वहीं पे मैं आ गई, तो देखा कि ये यहाँ पे इसके पीछे छुपे हुए खेल रहे थे। वो पूरे अपने पापा को पूरी अटेंशन दे रही थी, मस्त थी। अभी वो इंजॉय कर रही थी, आगे देखना ही बाद में बहुत बहुत वो हो जाएगी। बहुत इसके ना बहुत टेंट्रम शुरू हो जाते हैं, ये इतना इसको ज़्यादा नहीं पसंद। फिर हम ना वापस इस काकी फल के फल पास आ गए थे। मुझे लगा मैं कितनी स्टूपिड हूँ, मुझे लगा ये ग्लास में दे रही। मैंने कहा अंकित, ये ना कोई ड्रिंक बना के दे रही है इसकी। मैंने कहा चलो पी लेते हैं, फ्री की चीज़ तो फिर कौन नहीं पीना चाहेगा, और वो भी हेल्दी, इतना हेल्दी फ्रूट की। पता चला वो एक पीस दे रही थी सिर्फ। चलो ठीक है, कोई नहीं, एक पीस खाने में भी क्या बुराई है अगर कोई फ्री में चीज़ दे रही है तो। और टेस्ट का तभी मैं आपको पहले बताया था ना कि मीठा, मतलब हमने पहले ही खा रखी हैं ये सब चीज़ें तो। बट अब जो वापस इसका फ्लेवर फिर हमने लिया तो वो अच्छा था। मेरी लड़की तो देख ही रही थी कि भाई इनको दे रही है, मुझे नहीं देगी क्या। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन में आए, वो थे यहाँ के प्रोटीन्स। मतलब यहाँ के लोग जैसे कि होते हैं ना, कोई प्रोटीन बार वगैरह होते हैं। जो लोग इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्टेड है ना, प्रोटीन, मसल्स, बॉडी, अपनी बॉडी को कैसे थिन करना है और अपने फेस पे कैसे ग्लो लाना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती है ना। ग्लास स्किन चाहिए हमें, तो ग्लोइंग स्किन चाहिए, तो यही सब ना, ये सब चीज़ें खा के पी के ही बनाते हैं इनके पास। और ऐसा कुछ नहीं है कि जादू मार दिया तो ये पे आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी चीज़ों में ऑयली नहीं होती हैं, और बट क्योंकि ये बॉयल वाली चीज़ें खाते हैं। और ये सब देखो यहाँ पे ना हनी, प्योर हनी, और इसका प्राइस भी मैं आपको दिखाऊंगी 753 येन का। तो ये ठीक था मतलब। और ये ऐसा हनी ना हमारे पास भी है, तो मुझे ये हनी सही लगता है। यहाँ पे इनके वही ये एनर्जी वाटर है, इनको आप पी लो, आपको एनर्जी मिल जाएगी। मैं तो नहीं पीती भैया, क्योंकि मैं तो अपने नॉर्मल पानी से ही अपने अंदर एनर्जी ले लेती हूँ। फिर ये मुझे दिखा रहे थे, ये ना नेचुरल वाली है, जैसे हमारे वहाँ भी होती है ना ऑर्गेनिक चीज़ों का कि ये नेचुरल है। फॉर एग्जांपल कहते हैं पतंजलि और ये वो। यहाँ पे ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ये ना ऐसे आपको चेयर है, इसमें आप बैठ भी सकते हो और आप अपना सामान भी, जहाँ जो ज़्यादा ना बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो इन चीज़ों को प्रेफर करते हैं। ये देखो, ये अपने दो बहनें, माँ बाप आराम से, ये इनका एक क्या बोलते हैं, बेकरी शॉप बोल सकते हैं। यहाँ पे क्रोसें वगैरह चीज़ें बिक रही थी। तो यहाँ पे ना छोटे छोटे सेक्शन, क्यूट से सेक्शंस बनाए हुए होते हैं। तो ये यहाँ का ना क्या बोलते हैं, फूड कोर्ट स्टार्ट हो गया था एक तरह से। तो ये पूरा एरिया ना फूड कोर्ट का है। तो
यहाँ पे वही, बट हमारे लिए तो क्या ही इनका फूड कोर्ट, क्योंकि इनकी वही हर चीज़ मिक्स होती है। और ऊपर से नवरात्रे चल रहे थे, सबको मेरी तरफ से नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसी माता रानी आप पे भी अपनी पूरी कृपा बरसाए और हम पे भी बरसाए, हम भी आगे कुछ करें, आप भी तरक्कियाँ करो। उसके बाद ये आप पूरा व्यू देखो। ये आ गई केक शॉप। केक शॉप में देखना आप इनके कितने छोटे छोटे और मतलब इतने बेसिक से केक थे। ये नीचे वाले तो आई थिंक फ्रूट केक है पूरे पूरे, और इनमें ऐसा कुछ था भी नहीं, बट इनके प्राइस देखिए, ओ माय गॉड, आई थिंक कितना सा केक होगा यार, ये कितना सा केक। इनके प्राइस मैंने शायद पास से नहीं देखे क्योंकि मुझे ऑकवर्ड लग रहा था। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, उसमें बहुत कुछ होने वाले। बाय बाय।